सभी दोस्तों को नमस्कार। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बेबस महिलाओं के दर्द की दास्तां इस कहानी का नाम है, शीर्षक है। आप सभी को एक ऐसे गांव की हम कहानी बताने वाले हैं जहां आदिवासी भील और महिलाएं कितनी पीड़ा और दर्द झेलती हैं। आप सभी को हम इस ब्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पथरीली रास्ता है। यहाँ पर ये मुर्मीकरण है, जो प्राकृतिक मुर्मीकरण है यहाँ पर जंगल का। और इसी रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। कभी कभी हमारी मोटरसाइकिल का छोटी है, स्कूटी तो फिसल भी जाती है, फिर भी हम संभाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। और आप सबको इतना शानदार ब्लॉग दिखाएंगे कि आप लोग भी हैरत मान जाओगे कि वाकई कितनी कठिन परिस्थितियों में आपने ये ब्लॉग बनाया है। क्योंकि आसान ब्लॉग तो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, पर ये जंगलों के और इतने उबड़ खाबड़ रास्तों के बड़ी ही कठिनाई के साथ ब्लॉग बनाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप सब लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो हमारे ब्लॉग को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं जा रहे हैं ऊसर बैठा, जो कि हम जंगल के रास्ता है। और दोनों तरफ जो है यहाँ पर सागौन के वृक्ष लगे हुए हैं और हम निकल कर जा रहे हैं ऊसर बैठा। तो आप समझ सकते हैं कितना कठिन रास्ता है, किस प्रकार ये लोग यहाँ पर जो निवास करते हैं, 30-35 इन लोगों के घर हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कठिनाई में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में ऊसर बैठा का रास्ता है। यहाँ पर हमारी गाड़ी काफ़ी फिसलन से आई और काफ़ी थक रही थी यहाँ से जंगल से। और हम जा रहे हैं ऊसर बैठा कवरेज करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, किस प्रकार लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं बीच जंगलों में, घने जंगलों में। रास्ते में कई जगह हमको उतरना पड़ता है। रास्ते में नालों एवं चढ़ाव वाले रास्तों में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। आपको बता दें कि ऊसर बैठा जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता है। 4 पहिया यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है, 2 पहिया ही बड़ी मुश्किल से यहाँ पर निकल पाता है। आप सभी को बता दें, इस रास्ता आप देख रहे हैं बहुत ही दुर्गम और कठिन रास्ता है ऊसर बैठा जाने का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक झरना है जो कि बह रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर, और ये जंगल से यहाँ से ये नाला निकला है पत्थरों के बीच से। ये पानी यहाँ का काफ़ी स्वादिष्ट है और आप समझ सकते हैं हमारे सब भाई लोग जो साथ में आए हैं वो भी इस पानी का स्वाद यहाँ पर चखते हुए, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हम देखते हैं हैंडपम्प या जेट पंप या कुआं का पानी पीते हैं। परंतु ये जो प्राकृतिक पानी है जो आसमान से गिरा है और ये झिरझिर के पानी जंगलों में से निकल रहा है, तो काफ़ी जड़ी बूटियों वाला ये पानी है। जो इस जंगल के पानी को पीता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग और जो अनुभवी लोग हैं वे बताते हैं। तो हम भी आपको पानी पी के दिखाते हैं कितना बढ़िया पानी है, किस प्रकार का टेस्टी पानी है। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे साथ भाई लोग, सब लोग आए हैं आज ऊसर बैठा गांव हम जा रहे हैं। और वहाँ के एक हमारे भैया सज्जन हैं, वो हमें रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि रास्ता हमको पता नहीं था। टेस्टी पानी है भाई, कभी भी आप लोग आओ ऊसर बैठा तो पानी जरूर पिए भैया। झरने का पानी, तो झरने का पानी। ये खखरा का जो पत्ता है, जिसे बहुत पहले हम बताते थे, गांव के लोग पहले इसी में जब बड़ी बड़ी शादी और बरातों में लोग जाते थे तो इसी के दोना बनाते थे, इसी का पत्थर बनाते थे। आज उसी की चीज़ कई वर्षों के बाद, 20 से 25 साल के बाद ये दोना हमको मिला है यहाँ पर, और हम इसका पानी पीते हुए बड़े स्वाद के साथ। पहले पत्तों में भोजन। ऐसे गांव की आपको हम कहानी बताने जा रहे हैं जहां पर 108 एम्बुलेंस या यहां पर जननी एक्सप्रेस नहीं पहुंच पाती। आप खुद विचार करें कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव की कितनी पीड़ा यहां पर झेलनी पड़ती होगी। हमारे देवेंद्र भैया बता रहे हैं कि जो यहाँ का पानी पीता है जड़ों का, वो काफ़ी पाचक होता है। शरीर का जो भोजन है बहुत आसानी के साथ पच जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हाथों को पचाने के लिए। तो ऐसे कभी जब जंगल में जाओ तो पानी आप जरूर पिएँ। तो आप सभी को हमारे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज हम ग्यारसपुर के जो कि ग्राम पंचायत है मलियादरोज, उसके एक गाँव है ऊसर बैठा, वहाँ पर आप सभी को लेकर चलते हैं, जो कि जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। और वहाँ पर जाने के लिए कोई पक्की रास्ता नहीं है, ना ही कोई मुरम्बारी रास्ता है, सीधे जंगल में से जाना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्ता है, छोटे बड़े सभी प्रकार के यहाँ पर पत्थरों के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। ऊसर बैठा के जो हमारे एक भाई हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे कितनी सालों से ऊसर बैठा रह रहे हैं, वहाँ कितनी संख्या है और कितने क्या घर बने। क्या नाम है आपका? मेरा मिट्ठू लाल है जी। तो ये ऊसर बैठा हम कितने समय से रह रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से। तो आपके यहाँ गाँव में बिजली पानी की कोई व्यवस्था है कि नहीं है?
बिजली तो है लेकिन हमारे घरों तक बिजली नहीं है। घरों तक बिजली नहीं है? नहीं है। तो फिर आप अपने जो घर में किस प्रकार के उजाला कैसे करते हैं आप लोग? स्कूल तक बीपी आई है जी। और हमारे मोहल्ले के बीच में खंबे आए हैं, तो बीच में खंबे गिर जाते हैं तो वहाँ हमें समस्या आती है, बारिश में गिर जाते हैं तो लाइटें नहीं आती है। हाँ। और इसके बाद में बहुत ही कम लाइट आती है। पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सीसी वगैरह क्या है व्यवस्था? रोड की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। नहीं है? नहीं, बारिश में अगर ये घाटी हमारी जोधपुर वाली हम चढ़ते हैं हाँ। तो खाली गाड़ी धक्का के 2 आदमी चढ़ाने पड़ती है। अच्छा। इतनी मुसीबत आती है। कितने क्या लोग वहाँ पे निवास करते हैं आपके गांव में? वहाँ पर हमारे गांव में 30-35 घर है। अच्छा, संख्या कितनी होगी लगभग? संख्या 150 बोर्ड है। अच्छा, स्कूल बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं आपके स्कूल के बच्चे? हमारे स्कूल में 5वीं तक स्कूल है। शिक्षक वगैरह आते हैं आपको ये स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए समय से? शिक्षक तो आते हैं। अच्छा। पर हमारे बड़े बच्चे हो गए हैं तो मुरझरी में जाते हैं। अच्छा। तो अच्छा, इसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। चलिए। और स्कूल है 5वीं तक है, वो देखा है, पढ़ाने भी आते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सड़क रास्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि रोड बनना जरूरी है। अब हमारे गांव में कोई डिलीवरी होती है तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती, वो जंगल में डिलीवरी हो जाती है। अच्छा। 100% में से हमारी डिलीवरी 5 से 10% पहुंचती है। 10% तो पहुंचती नहीं, 5% अस्पताल। मोबाइल नेटवर्क वगैरह चालू रहता है? फोन पे बात हो जाती है? फोन से बात हो जाती है। अच्छा। आइडिया का टावर नहीं मिलता है। अच्छा। जियो का टावर मिलता है। चलिए ठीक है। ठीक। और आप देख रहे हैं हमारी गाड़ियों को, ये मुश्किल भले बड़े हालात से हम निकल रहे हैं। घनघोर जंगल के रास्ते से हम लोग निकलते हुए, मैं आपको बता दें हमारी गाड़ी कई बार इन रास्तों में फंस गई। मुश्किल हमने इन रास्तों से गाड़ी निकाली है, साथियों ने गाड़ियों को उठाकर ऊपर किया है, तब कहीं जाकर हमारी गाड़ी निकली है। कई बार धक्का मारकर भी हमने ये गाड़ी को आगे बढ़ाया है। रास्ते पर ले चलते हैं, आपको हम बता दें कितना खतरनाक और उबड़ खाबड़ ये रास्ता है। कितनी गोल्डरों इस रास्ते में हैं, कितने ही गोल्डरों ने हमारा रास्ता रोकने का प्रयास किया। 2 पहिया वाहन मुश्किल ही इस रास्ते से निकल पाते हैं। इस रास्ते से गाड़ी से उतरकर हमने ये रास्ता पैदल भी कई दूर तक हमने ये पैदल रास्ता तय किया। धीरे धीरे धक्का देकर गाड़ी को निकालना पड़ता है। तो ऐसी गांव की दास्ता आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो कि जोधपुर से ये रास्ता 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और हातमगढ़ से ही इतना दूरी पर ये रास्ता है। ग्राम ऊसर बेटा का ये रास्ता है, जहाँ पर 150 लोगों की ये बस्ती है। लगभग 101 वोटर यहाँ पर निवासरत हैं और आदिवासी महिलाओं की कहानी और उनकी जो पीड़ा है, उनके दर्द की कहानी है, हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे हैं। उन बेबस और लाचार महिलाओं की कहानी, उनकी आप बीती हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस घाटी पर तो हमारे वाहन ने अपना जवाब दे दिया था, हिम्मत ही तोड़ दी थी, फिर भी मुश्किल धक्का देकर हमने इस घाटी को पार किया है और मुश्किल गिरते और धक्का खाते हुए, धक्का देते हुए इस घाटी के ऊपर चढ़े हुए हैं, क्योंकि गाड़ी बार बार फिसल रही थी। पीछे से धक्का मारने के बाद और गाड़ी से उतरने के बाद ही हम इस घाटी से चढ़े हैं। तो हम आपको बता दें कि हम आपको एक कहानी के माध्यम से उन महिलाओं की पीड़ा बता रहे हैं, जो लगातार 40 साल से यहाँ पर निवासरत हैं। ना जाने उन्होंने कितनी ही दर्द झेले हैं। जो प्रसव की पीड़ा होती है उसको बताना, शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। लोग अब आ चुके हैं ऊसर बेटा, लगभग 80 लोगों का यहाँ पर बस्ती है और 200 वोटर 200 वोटर ऊसर बेटा में हैं। तो लगभग आप समझ सकते हैं यहाँ की जो है पब्लिक की यदि हम बात करें तो 8 के लगभग 200 के आसपास तो यहाँ पर लोग निवासरत होंगे। और यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं। और रास्ते की यदि हम बात करें आपसे, रास्ता आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कितना उबड़ खाबड़ है और पत्थर उसमें काफ़ी बड़े और छोटे सब प्रकार के, जिससे गाड़ी आने जाने में काफ़ी फिसलती है। और पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पर जो भील और आदिवासी लोगों का ये गांव है। और आज आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और जगह जगह, चाहे आप भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी जगह पक्की सड़क की बात करती है, पक्की कुटीर की बात करती है, प्रधानमंत्री आवास है, गैस चूल्हे की बात करती है। और जो इसके अलावा शौचालय की भी यदि बात करती है तो 12,000 रुपये कैंसर का शौचालय भी देती है।
पर अभी अब यदि हम बात करें यहाँ पर ऊसरबेटा में, तो अभी तक हमें कोई पक्का एक मकान नज़र नहीं आया। 1-2 नज़र आए हैं, वो भी प्रधानमंत्री आवास बने हैं कुछ लोगों के, पर अधिकतर जो मकान है वो पुराने ही ज़माने के, जो आज से 50 साल और 100 साल पहले जो लोग बनाते थे, उसी प्रकार आज भी यहाँ पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप कैमरे नजर में देख सकते हैं, ये हमारे भाई लोग हैं जो बेचारे आज भी कच्चे मकानों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मेरे कैमरा वाले भैया से बोलूँगा, ये पूरा इनका जो ऊपर का है ये दिखाएं, लकड़ी का पूरा बना हुआ है इनका घर भैया का। तो आप देख सकते हैं आज भी लोग यहाँ पर उसी जमाने में आज भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट की यदि हम बात करें तो लाइट की भी कोई प्रबंध नहीं है। लोगों के घर में आज भी चिमनियों से देर कर रहे हैं। रात में जो चिमनी जलाते हैं, घास लेट कर तेल डालते हैं केरोसिन का, उसी से आज लोग देर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम टीवी और समाचार दूरसंचार की बात करें तो इनका दूर दूर से कोई नाता नहीं है इन लोगों का। ये तो अपनी जीवन जी रहे हैं, किसी तरह अपना समय पास कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे जो गांव या छोटी मोटी जो बस्ती है जंगलों के बीच, तो वहाँ भी विकास करना चाहिए, वहाँ भी डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ भी सड़क बनना चाहिए, वहाँ भी लोगों को पानी की सुविधा मिलना चाहिए, वहाँ भी पानी सुविधा के अलावा वहाँ भी बिजली की सुविधा मिलना चाहिए। देखो खबर तो लगने की है, कहीं बना लेंगे। तो हम ऊसरबेटा में हैं, यहाँ पर एक माताजी हैं ऊसरबेटा में। इनकी बहू के यहाँ पे अभी 8 दिन पहले ही ये डिलीवरी हुई। छोटा सा आप देख रहे हैं, ये बच्चा इनकी गोद में है। तो इन्होंने अपनी जो परेशानी है हम आप सभी को इस ब्लॉग के माध्यम से शेयर करेंगे कि जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं इनको कितनी परेशानी है। क्योंकि रास्ता जो है पूरा पथरीला रास्ता है, पूरा जंगल का रास्ता है। यहाँ पर ना तो आपकी 108 की गाड़ी आ पाती है, ना 100 डाल आ पाती है। केवल 2 पहिया जो मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में, ये मोटरसाइकिल खड़ी, इस पर प्रसूति वाली महिला है जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको इस पर बैठा के ले जाते हैं। तो इनके परिजनों ने हमको बताया है कि हम सुबह 7 बजे से निकले थे 1 हफ्ता पहले और 12 बजे पहुंचने वाले थे हैदरगढ़, परंतु वो कोटराखी की नदी है वो चढ़ी रही, जिससे कि वो नहीं पहुंच पाया। परंतु इन्होंने बताया दाई के माध्यम से इन्होंने रास्ते में इनकी बहू की डिलीवरी हो गई। तो हम उनसे ही बात करेंगे। जी माता जी आइए, आपका क्या नाम है माता जी? मेरा मेहता। अच्छा, तो आपकी जो बहू का क्या नाम है जिनकी डिलीवरी हुई है? साइदू। अच्छा, तो ये डिलीवरी के बारे की जो परेशानियां आप लोगों ने झेली हैं, रास्ते में झेली है, उसके बारे में बयां करें, किस प्रकार की परेशानियां आएगी बहू की डिलीवरी में? परेशानी झेली। अब सुबह से पानी लगा और बहू को पेट दर्द होने लगा। अब हम लोग यहाँ से निकलते 7 बजे निकले, हम रास्ते में बहू को परेशानी आ गई। परेशानी आ गई तो बच्चे हो गए, हम दाई को लाए और वो नाला माला दाई ने काटा। फिर हम पहुँचे तो वो अपने कोटरा सड़े, हैदरगढ़ वाला कोटरा सड़े, वहाँ जाके हम लोग बैठे, कम से कम 2-3 घंटा बैठे। अच्छा। जब कोटरा उतरे, जब हम अस्पताल पहुंचे, फिर वहाँ उन्होंने देखा भाली करी, दवाई वगैरह गोली वगैरह मिली फिर? हाँ, बहू को गोली दी और बच्चे को कपड़ा पहनाया। अच्छा। और दिया। डिलीवरी जंगल में हो गई, लेकिन डिलीवरी यहाँ जंगल में हो गई। अच्छा। डिलीवरी होने के बाद में हम तक नहीं पहुँच पाए। तो अभी तक आप कितने सालों से यहाँ पे निवास रहा था, कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कम से कम 35 साल हो गया। 35 साल। तो अभी तक यहाँ कोई शासन प्रशासन का कोई नेता वगैरह कोई आया आपके गांव में जो आपकी परेशानी को जान सके, उसको हल करने के लिए आपसे बात कर सके कि हम क्या आपकी परेशानी को दूर करेंगे, ऐसा कोई आया? भाई साहब, हम बोल रहे आप लोग ये कहानी बता रहे, इतनी कहानी हमने नहीं सुनी आज तक। 35 साल से शायद ज्यादा साल भी हो गई है तो क्या पता, लेकिन 35 साल तो हम पक्के में बता सकते हैं। लेकिन हमने नहीं सुना। आप लोग ये कहानी बता रहे, ये कहानी आज कोई कर्मचारी आके हमारे सामने ये कहानी बताया, ये नहीं सुना हमने। तो यहाँ पर जब वोटिंग होती है, चाहे पंचायत की हो, चाहे विधानसभा विधायक का हो या लोकसभा सांसद का चुनाव है, तो कुछ लोग आपके पास आते होंगे वोटिंग किसको करना है? उन लोग आते हैं। तो उनसे आपने अपनी बात नहीं रखी कि भाई हमें ये परेशानी है, आप लोग हमारी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें? बताया है, पर अभी तक वहाँ रोड नहीं बन पाया हमारा। ये हमारे जंगल देख रहे हैं आप लोग, ऐसे कच्चा रास्ता में घर घर घूम के जा रहे हैं। आप लोगों को कितनी परेशानी आ रही भैया। वोट लेने के लिए आप लोगों को भी परेशानी ये आ रही, घर घर जा रहे और जंगल में आ रहे आप लोग। ऐसे हम लोग को तो जिनकी परेशानी जंगल। प्रशासन से हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से आप क्या कहना चाहती, शासन सरकार से क्या कहना चाहती हैं, या सरकार के कर्मचारी हो तो उनसे क्या कहना चाहती हैं? आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहती हैं अपनी परेशानियों के बारे में, क्या मांग करती हैं? रोड बनना जरूरी है। जी बोलें। हाँ, ये रोड की परेशानी है और ये कच्चा मकान आप लोगों को दिख रहे, बहुत से मिले हैं, पक्के मकान भी मिले हैं, लेकिन अब बहुत लोगों को मिला है
और बहुत लोगों को नहीं मिला है। और पहले मिला था वो 70 का आ रहे थे कि 60 का आ रहे थे, 70,000 का। 70,000 वाले यही मकान है कि हमारा ये मकान है ना, ये अब कबेलू सड़ाया और ये से मेहनत करते करते 70 तो इसमें आजकल नहीं है। मैं अभी आपको 15-20 मिनट